JCB 3DX K770 NXE और टाटा सिंद्राई प्रो, जिसमें एक है इस सेगमेंट का किंग यानी JCB, दूसरा केस है जो JCB के पीछे लगा है और टाटा सिंद्राई भी मार्केट में अपने कदम धीरे धीरे जमा रहा है। हालांकि बैकवर्ड ऑर्डर में JCB का कोई तोड़ नहीं है, पर मार्केट में और भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, इनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। तो आज की वीडियो में JCB 3DX के साथ 770 NXE और टाटा हिटाची सिंद्राई प्रो का डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है यानी इंजन से। JCB 3DX बैकवर्ड ऑर्डर में JCB का खुद का ही 448 BS4 4 सिलेंडर डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि 49 HP की पावर निकाल के देता है, वो भी 240 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। वहीं K770 NXE में FPT-S 8000 सीरीज का BS3 टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि 49.5 HP की ताकत निकाल के देता है, वो भी 252 न्यूटन मीटर के शानदार टॉर्क के साथ। सिंद्राई में लगा है जाना माना क्यूमिंस का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज BS4 डीजल इंजन, जो कि 47 HP की ताकत प्रदान करता है, सिर्फ 215 न्यूटन मीटर टॉर्क फिगर के साथ। इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर तो K770 NXE है और सबसे कम यानी कमजोर है टाटा सिंद्राई प्रो बेचारा। इंजन जितना ही इंपोर्टेंट है इन मशीन में, उतना ही महत्वपूर्ण है हाइड्रोलिक पंप। जितना ज्यादा पंप फ्लो उतना ही तेज गति से काम होगा। आइए ये भी जान लेते हैं। JCB 3DX में हाइड्रोलिक पंप का फ्लो 114 लीटर पर मिनट है, मैक्सिमम 2000 RPM पर। वहीं K770 NXE में हाइड्रोलिक पंप का फ्लो 119 लीटर पर मिनट है, वो भी 240 बार के प्रेशर के साथ। तो टाटा सिंद्राई प्रो में सबसे कम पंप फ्लो है, सिर्फ 105 लीटर पर मिनट का। हालांकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, 265 बार का। इंजन के मामले में और हाइड्रोलिक स्पीड के मामले में अब तो K770 NXE विनर साबित हो रहा है। क्या वाकई में केस JCB से बेस्ट है? कमेंट करके बताओ जरा। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। JCB 3DX बैकवर्ड ऑर्डर में ट्रांसमिशन JCB का खुद का ही लगा हुआ है, वो भी सिंक्रो शटल टाइप, जिसमें 4 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर दिए जाते हैं। K770 NXE और टाटा सिंद्राई प्रो दोनों ही बैकवर्ड ऑर्डर में ट्रांसमिशन करारो कंपनी का लगा हुआ है। ज्यादातर बैकवर्ड ऑर्डर में ये करारो के ही ट्रांसमिशन लगे हुए होते हैं, पर JCB तो अलग ही मूड में है, अपना खुद का इंजन और ट्रांसमिशन भी खुद का यूज करने का। बात तो सही है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो तीनों बैकवर्ड ऑर्डर में 12 वोल्ट की ही बैटरी लगी हुई है, बस एम्पियर पर आवर का फर्क है। JCB 3DX में 130 एम्पियर पर आवर का पावर सप्लाई मिल जाता है, तो वहीं K770 NXE में 110 एम्पियर पर आवर का और टाटा सिंद्राई प्रो में 130 एम्पियर पर आवर का पावर सप्लाई मिल जाता है। तो यहाँ केस में 20 एम्पियर पर आवर का कम पावर सप्लाई है JCB और टाटा सिंद्राई प्रो के मुकाबले, तो यहाँ केस थोड़ा बहुत पिछड़ा जरूर है। टायर की साइज तीनों बैकवर्ड ऑर्डर में सेम ही देखने को मिलती है, 9/16 PR फ्रंट वाले टायर और रियर वाले 16.9/28 12 PR रेटिंग के साथ टायर लगे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड टायर साइज की। पॉइंट ऑफ नोटेड। तीनों में से वजन में कौन भारी है, यानी इनमें से सबसे ज्यादा खाते पीते घर का कौन है, ये भी जान लेते हैं। यानी ऑपरेटिंग वेट, पूरे मशीन का टोटल वजन। JCB 3DX बैकवर्ड ऑर्डर का टोटल ऑपरेटिंग वेट 7510 kg है, यानी ये बैको 7.5 टन का है। K770 NXE बैकवर्ड ऑर्डर का टोटल ऑपरेटिंग वेट 7610 kg है, यानी ये JCB से 100 किलो ज्यादा भारी है। और लास्ट में हमारे प्यारे टाटा सिंद्राई प्रो की बात करें तो ये सबसे ज्यादा खाते पीते करके है, यानी इसका ऑपरेटिंग वेट 7940 kg है। तो ये JCB 3DX और K770 NXE भी ज्यादा वजनी है। बढ़िया है, यहाँ पे तो टाटा ने थोड़ा बहुत पंच जरूर मारा है। तीनों ही बैकवर्ड ऑर्डर में सबसे ज्यादा रिफिल कैपेसिटी किसमें है, ये भी जान लेते हैं भाई। JCB 3DX में डीजल टैंक 128 लीटर, कूलेंट 16.5 लीटर, इंजन ऑयल 15 लीटर, ट्रांसमिशन ऑयल 17.5 लीटर और लास्ट में हाइड्रोलिक सिस्टम की कैपेसिटी 92 लीटर है। वही K770 NXE में फ्यूल टैंक 129 लीटर, कूलेंट 20 लीटर, इंजन ऑयल 8.6 लीटर, ट्रांसमिशन ऑयल 18 लीटर और हाइड्रोलिक ऑयल की टोटल कैपेसिटी 100 लीटर और टैंक की कैपेसिटी 48 लीटर है। तो हमारे प्यारे टाटा सिंद्राई प्रो में फ्यूल टैंक 100 लीटर, कूलेंट 13 लीटर, इंजन ऑयल 11 लीटर, ट्रांसमिशन ऑयल 20 लीटर और हाइड्रोलिक टैंक की कैपेसिटी सबसे ज्यादा 65 लीटर की है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी JCB और KS में लगभग सेम ही है, जबकि टाटा इसमें भी पीछे रह जाता है। वही हाइड्रोलिक टैंक की कैपेसिटी टाटा सिंद्राई में सबसे ज्यादा है KS के मुकाबले। बाकी सारे फिगर लगभग तो सेम ही है यहाँ। बकेट ऑप्शन की बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है बैकहोल ऑर्डर में 2 बकेट आते हैं,
आगे वाला बड़ा बकेट लोडर बकेट और पीछे वाला बैको बकेट। लोडर बकेट तीनों ही बैक लोडर में सेम 1.1 क्यूबिक मीटर का है दिया जाता है, जो कि कॉमन है। वहीं बैको बकेट भी तीनों बैक लोडर में सेम ही 0.26 क्यूबिक मीटर का ही दिया जाता है। और तीनों ही बैक लोडर में वेरियस टाइप ऑफ अटैचमेंट आप लगा सकते हैं आप अपने काम के अनुसार, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी वर्किंग रेंज पर। इसी चीज से परफॉर्मेंस का पता भी चल जाता है। सबसे पहले लोडर बकेट की बात करते हैं। जीसीबी 3ds में लोडर बकेट की मैक्सिमम डंपिंग हाइट 8.12 फीट है और मैक्सिमम हिज पिन की हाइट 11.7 फुट है। मतलब मैक्सिमम बकेट आप 11.7 फुट तक ले जा सकते हैं। वही केस 770 NXE में लोडर बकेट की मैक्सिमम डंपिंग हाइट 8.9 फुट है, लगभग 9 फुट, और मैक्सिमम हिज पिन की ऊंचाई 11.7 फुट है। टाटा सिंद्राई प्रो में मैक्सिमम डंपिंग हाइट 8.8 फुट है और हिज पिन की ऊंचाई 11.6 फुट है। यहाँ मुकाबला लगभग बराबरी का ही है, ज्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। अब कंपेयर करते हैं बैको का कंपैरिजन। जो पीछे बकेट लगा हुआ होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जीसीबी 3DX में मैक्सिमम डिगिंग हाइट 19.7 फुट, मैक्सिमम डिगिंग रीच 17.9 फुट और मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ 15.8 फुट की मिल जाती है। वही केस 770 NXE में मैक्सिमम डिगिंग हाइट 18 फुट, मैक्सिमम डिगिंग रीच 18.5 फुट और मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ 14.5 फुट की मिल जाती है। जबकि टाटा सिंद्राई प्रो में मैक्सिमम डिगिंग हाइट 19.8 फुट, मैक्सिमम डिगिंग 17.8 फुट और मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ 15.4 फुट की मिल जाती है। जीसीबी और सिंद्राई में वर्किंग हाइट ज्यादा मिल जाती है केस के मुकाबले, तो केस में वर्किंग रीच ज्यादा मिल जाती है जीसीबी और सिंद्राई के मुकाबले। अब आते हैं कंक्लूजन पर। देखिए ऑन पेपर देखे तो तीनों ही बैक लोडर में स्पेसिफिकेशन वाइज ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता, कुछ जगहों पर छोड़ दो तो। पर जब एक्चुअली प्रैक्टिकल में काम करने की बात आती है तब असली पता चलता है। फिर आफ्टर सेल सर्विस हो, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी हो और एक ब्रांड के प्रति कस्टमर का भरोसा, ये सारी चीजें मैटर करती है। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कंपेरिजन करके। बाकी आपको इन तीनों में से कौन सी मशीन ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ तक आ गए हो तो और ऐसा ही कौन सी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तबियत का ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।